अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के नाश्ते में मैंने बनाए थे सबके लिए इंडोमी, और सबके अलग अलग तरीके से बनाए थे। किसी को एग के साथ खाना था, किसी को नगेट्स के साथ खाना था, और मैंने जो है वो एग और नगेट एक ले लिया था, और इसके साथ मैंने रामेन सॉस भी ऐड कर दी थी, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आया था। फिर जी इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और ये बहुत ज़्यादा लेट जो है वो हमने नाश्ता किया था, और फिर मैंने आराम से खाना बनाया। और आजकल बच्चों की कुरान क्लास जो है वो दोपहर में हो रही है। जब तक इनके स्कूल बंद हैं तो इनके कारी ने कहा कि मैं जल्दी पढ़ा लिया करूँगा। तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और अभी ये शावर वगैरह लेके नहा धो के फ़्रेश हुए हुए हैं। अब आराम से ये कुरान पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी इन्होंने, और यहाँ पर मैं अपना किचन भी साथ साथ समेट रही हूँ, और मुझे आटा भी गूँदना था। तो नमाज से पहले मैंने हाफ़ डन कर दिया था आटा। तो आटा जब मुझे गूँदना होता है तो मैं इस तरीके से हाफ़ डन करके छोड़ देती हूँ, और बस 10-15 मिनट के बाद आके हल्का सा पानी लेकर इसको मैं गूँद लेती हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत स्मूथ आटा गूँदता है। और आप इतनी देर जब खड़े होकर आटा गूँदते हैं तो उससे बेहतर है, ये टिप मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पहले यही कहा जाता था कि जितनी देर तक आटा गूँदते रहें उतनी अच्छी रोटियां बनेंगी। तो बेसिकली ये है कि आटा स्मूथ इतना होना चाहिए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो गंदुम है तो पानी डलता आटा फूल सा जाता है, बहुत ही स्मूथ, बहुत सॉफ्ट, कोई आपकी मेहनत नहीं लगती। और ख़ास तौर से ये टिप उनके लिए तो है जिनको आटा गूँदना पसंद नहीं है या रोटियां बनाना, फटाफट इस काम से फ़ारिग हो जाए। अच्छा जी, अभी यहाँ पर मैंने बनाए हैं पराठे, रोटियाँ, और इसके साथ में हरा मसाला कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन निहारी एक दिन पहले बनाई थी और वो रखी हुई थी। तो वो मैंने गरम करी, किसी ने भी नहीं खाई थी, और हस्बैंड को अचानक जो है अपने फ्रेंड के साथ जाना पड़ गया था डिनर के लिए। उन्होंने डिनर बाहर ही किया था, तो फिर वो निहारी रखी हुई थी, और मैंने उसको टच भी नहीं करा, क्योंकि लेफ़्ट ओवर जो था वो बच्चों की अपनी फ़रमाइशें होती हैं, किसी को चिकन रोल, किसी को कुछ। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि पूरे की पूरा एक सालन जो है मैं रख देती हूँ, और नेक्स्ट डे हम निकाल लेंगे। और इसके साथ तंदूरी रोटी भी अच्छी लगती है, तंदूरी रोटी ही अच्छी लगती है निहारी के साथ तो। लेकिन इस टाइम पर अभी आज नहीं आ सकी, तो फिर मैंने कहा चलो घर की रोटी बनाते हैं, एटलीस्ट मैं सालन तो कोई और नहीं बना रही हूँ इसकी वजह से। और अगर बच गया तो फिर हम रात को तंदूरी रोटी के साथ खा लेंगे। और बस अभी मैं यही हरा मसाला कट कर रही हूँ। जो हरा धनिया मैं काट के रखती हूँ बस उसको मैंने निकाला और हल्का सा वॉश कर लिया, इसके बाद मैंने रख लिया। और हरा धनिया का कलर आप देखें बिल्कुल वैसे ही है। ये टिप मैंने आप लोगों को भी बताई है कि मैं एक गड्डी लाऊं या दो काटती हूँ और उसको टिश्यू पेपर में रख देती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है ये 2 हफ्ते तक। तो ये चिकन निहारी मैंने बनाई है, और ये आप देखें रेडी है। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, वरना आखिरी में मैं जो तड़का लगाती हूँ वो कश्मीरी लाल मिर्च का। अच्छा, कोई अगर गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं, या वैसे घर में भी मेरे यहाँ मैं ऑयल, मुझे अच्छा लगता है कि सालन पर एक रौनक रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना काफ़ी है जितना नज़र आ रहा है। कोई हेल्दी चीज़ है नहीं कि हम एक्स्ट्रा भर भर के ऑयल डाल के सालन की रौनक के चक्कर में हशर ख़राब करें। तो बस इतना ऑयल इस पर आ गया था, और ऑयल अच्छा ख़ासा ही अभी भी डला हुआ है। और वो एक तड़का जो है, अच्छा अगर आपको ज़्यादा निहारी में एक अलग से लाल सा ऑयल पसंद है तो मैं ये भी करती हूँ कि जब निहारी का मसाला हम भून रहे होते हैं, अच्छा खासा ऑयल होता है, और वो लाल जो तेल है ना वो आप सेपरेट कर लें। वो फिर आप लास्ट में जब सर्विंग का टाइम है तो उस वक्त आप डालें ऊपर से लाल लाल तेल, जो बाहर का बिल्कुल आप देखते हैं कि होता है निहारी का टेक्सचर नज़र आता है, तो वो आपको मिलेगा। तो बस यहाँ पर जो है मैं अभी हस्बैंड की प्लेट रेडी कर रही हूँ, क्योंकि हरा मसाला बच्चे तो डाल के खाते नहीं हैं। और जी ये हमारे नेबर्स हैं, वो पाकिस्तान से आए थे, तो उन्होंने ये हमें गिफ्ट्स भेजे थे चीज़ें। तो उनका मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई, सबके लिए थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा नहीं, ये भी बहुत है,
क्योंकि ज़्यादातर होता ही है कि हम अपनी फैमिली में सबके लिए चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा इतना नेबर्स वगैरह के लिए बहुत कम ही ऐसा होता है, फ्रेंड्स के लिए, कि हम किसी और कंट्री जा रहे हैं और उनका इतना उनको ख्याल रखना, उनको याद रखना, देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों का बहुत अच्छा है। ये रमज़ान में भी रहा, और क्योंकि मैं अभी न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ इस बिल्डिंग में, तो सब बहुत अच्छे हैं। और इस तरीके का क्योंकि आप जब ये चीज़ें किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं, अब्रॉड में, तो बहुत फ़ील होती हैं कि कोई आपको का इतना क्लोज़ है, इतना ख्याल रखने वाला है। और इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, लेकिन एक अटैचमेंट सी होती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। और ये सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक अच्छे नेबर्स, अच्छे रिलेटिव्स या अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसका एहसास जो है हमें यहाँ रहकर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने कोई सगे रिलेटिव्स नहीं होते कि हम सबके घर जा रहे हैं और इस आना जाना, और यही चीज़ें होती हैं जो आपको पता चलता है कि आप कितने क्लोज़ हैं और कितना जो है वो आपको अच्छे लोग मिले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत फ़ील होती हैं। तो खैर इन्होंने जो है जो चीज़ें भेजी हैं, कराची हलीम का ये टिन है, और इंशाल्लाह मैं जब गर्म करूँगी, खाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें थी, उन्होंने खोल के खाना शुरू करी। खैर सिर्फ़ अभी ये कैंडीज़ ही खोली थी इन्होंने, तो ये मुझे भी बड़ी पसंद है और बचपन में तो बहुत खाई हैं। तो बस यहाँ पर आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।